क्योंकि जिस भी बंदे ने भाई ऑनलाइन मॉक टेस्ट के साथ अपनी प्रैक्टिस को दिया है ना भाई, उसकी सिलेक्शन डेफिनेटली है। क्योंकि ऑनलाइन देखो एग्जाम को क्वेश्चन सब बना लेंगे, अगर तुम्हें भाई ये क्वेश्चन अगर हम 10 मिनट दे देना बनाने के लिए तो तुम 10 मिनट में क्वेश्चन को बना लोगे। लेकिन अगर जिसने टाइम के साथ अगर प्रैक्टिस किया है, एमटीएस का जीके जीएस नहीं भी पढ़े हो ना भाई, अगर तुम चाह लोगे ना तब बिना तुम पढ़े तुम स्कोरिंग कर पाओगे जी। इस वीडियो को तुम भाई लास्ट तक देख लेना, तुम्हें पता चल पाएगा कि भाई जो लोग अभी तक एमटीएस का प्रिपरेशन कर रहे थे और जीके जीएस में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भाई मैं एक आपको सीक्रेट चीजें बताने वाला हूं। हाँ, ज्यादा स्कोरिंग नहीं कर पाओगे लेकिन एक इतना तक कर लोगे कि समझो कि भाई पेपर क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन तुम्हें भाई मेरिट के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई मेरिट जो हमारा बनता है वो जीके जीएस और इंग्लिश के बेस्ट पर बनता है एमटीएस का पेपर, आपको बेसिकली इतना पता है। लेकिन भाई हम जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाई तो हमने तो पूरा फाउंडेशन कोर्स पढ़ा था सारे सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक का, सब कुछ। साइंस में पूरा बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब सारे चीज को हमने एक प्रॉपर से नोट्स बना रखा था। अब इसको नोट्स बनाने का मतलब था कि मुझे इसको जब भी एग्जाम आता था, जब भी एग्जाम का डेट यहाँ पे लॉन्च होता था, तो उस समय में हमारी नोट्स कॉपी काफी मतलब महत्वपूर्ण होता था, जब मैं उसको रिवीजन करता था, उसको अच्छे से एनालिसिस करता था उस चीजों को। लेकिन भाई लोग का एक कमेंट होता है कि भाई हमने प्रिपरेशन नहीं किया और एमटीएस का एग्जाम नजदीक आ गया है, अभी सीएचएसएल का एग्जाम है, तो भाई तुम एक सेक्रेट प्लान को अपना लो। भाई तुम ज्यादा तो स्कोरिंग नहीं कर पाओगे लेकिन इतना तक तुम कर लोगे कि भाई तुम्हारा कटअप पास कर जाओगे भाई। लेकिन अगर तुम्हें मेरिट बनाना है तो वो भी मैं बात कर लूंगा इस वीडियो में कि भाई तुमको मेरिट अगर बनानी है ना तो पहले नंबर तुमको एक चीज मैं सेक्रेट बताऊंगा, उसको तुम कर लेना, बस वहां से तुम्हारा काम हो जाएगा भाई। अगर तुम नहीं भी पढ़े हो जीके जीएस तो तुम्हारा काम वहां से होने वाला है भाई। अब देखो करना क्या है कि देखो सबसे पहले तुम क्या करो ना कि सबसे पहले मैं बता देता हूं कि सबसे पहले क्या करो कि तुम पहले नंबर एमटीएस का कोई एक मॉक टेस्ट तुम देखो जाकर, ठीक है। एमटीएस का तुम मॉक टेस्ट देखो जीके जीएस का, और उसमें ये टारगेट करो कि 25 क्वेश्चन का इसमें मॉक टेस्ट है, तो देखो कि 25 क्वेश्चन में कितना कौन कौन नंबर से, मानो कि कौन कौन सब्जेक्ट से कितना कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहले तुम्हें टारगेट ही बनानी है। बहुत लोग का भाई लोग को ये लगता है कि भाई तुम आप जो बता रहे हो कि भाई हमको कैसे पता चलेगा पेपर कहां से पूछा जा रहा है, कौन कौन सा चैप्टर से, ये कैसे पता चलेगा हमें। तो हम जो पता करते थे, तो आप लोग का कमेंट रहेगा भाई कि आपने जो टेक्स्ट बुक पर मॉक लगाता था वो कैसे लगाता था भाई। तो देखो मैं वहां पर जब भी मॉक टेस्ट लगाता था, देखो अगर आप लोग को भी लगाना है तो मैं बता देता हूं कि अभी देखो जीत संकल्प का सेल चल रहा है भाई, तक सबसे कम प्राइस में आपको पास प्रो वाले सेक्शन को परचेज करनी है भाई। आपको सबसे कम प्राइस में करवा दिया जा रहा है, क्योंकि अगर तुम्हें भाई अगर वहां पे देख रहे हो कि प्राइस भाई इसकी ज्यादा अगर दिख रही है तो तुम भाई तुम्हें एक कूपन कोड मैं बता दे रहा हूं, एसएससी फैम आप यूज कर लेना कूपन कोड, उसके बाद तुम अप्लाई कर लेना तो तुम्हें भाई 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस डिस्काउंट में भाई तुम एमटीएस का पूरी सेक्शनल का तुम यहाँ पे मॉक लगा पाओगे, प्रीवियस ईयर का मॉक लगा पाओगे अच्छे से पूरा। फिर उसके बाद तुम्हें अगर चैप्टर वाइज में तुम्हें अगर प्रॉब्लम होता है तो चैप्टर वाइज का तुम यहाँ पे मॉक लगा पाओगे, और यहाँ से भाई तुम अपनी स्कोरिंग को और बूस्ट कर सकते हो भाई। क्योंकि जिस भी बंदे ने भाई ऑनलाइन मॉक टेस्ट के साथ अपनी प्रैक्टिस को दिया है ना भाई, उसकी सिलेक्शन डेफिनेटली है। क्योंकि ऑनलाइन देखो एग्जाम को क्वेश्चन सब बना लेंगे, अगर तुम्हें भाई ये क्वेश्चन अगर हम 10 मिनट दे देना बनाने के लिए तो तुम 10 मिनट में क्वेश्चन को बना लोगे। लेकिन अगर जिसने टाइम के साथ अगर प्रैक्टिस किया है चीजों के, भाई सिलेक्शन उसी का होने वाला है। और एमटीएस का पेपर के बारे में आप जान लो कि पेपर उसकी बहुत सरल होती है, बस उसमें टाइम का खेला होता है कि आप इतने समय में क्वेश्चन को बना पाते हो या नहीं। तुमसे एक जज करेगा तुमसे भाई एसएससी वाले कि तुमको इतना टाइम दिया जाता है और इतने टाइम के अंदर तुम क्वेश्चन को डील कर पाते हो या नहीं, तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी है, तुम्हारी कैलकुलेशन पावर कैसी है, सब कुछ तुमको जज कर लेगा भाई। तो जिसको भी परचेज करनी है भाई तो जाओ आराम से, फटाफट टेक्स्ट बुक पर जाओ आराम से, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से तुम परचेज करके हर एक एग्जाम का तुम वहां पे मॉक लगा पाओगे, और प्रीवियस ईयर का खास करके पिछला 5 साल का भी पेपर तुमको वहां पे देखने को मिल जाएगा। अब देखो बात करते हैं कि भाई ये तो रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, लेकिन भाई एक चीज आप सीक्रेट यहां पे जान लो कि अगर तुम्हें सीक्रेट के हिसाब से अगर पेपर को चलनी है, देखो बहुत लोग है ना ऐसे जो इनकम टैक्स ऑफिसर बने हैं ना, उसकी आप हिस्ट्री निकाल के देखोगे तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री में ये किया है कि भाई मैंने
नहीं पढ़ा है जीके जीएस, ठीक है, मैंने इंग्लिश भी नहीं पढ़ा है, लेकिन उन्होंने क्या किया ना कि थोड़ा सा उनकी बेसिक अच्छा था, उन्होंने मॉक के बदौलत से अपनी एसएससी एग्जाम को क्रैक किया है। और आज तक समझो कि आज तक बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जिन्होंने बिना पढ़े हुए सिर्फ मॉक के बदौलत से, सिर्फ प्रैक्टिस के बदौलत से उन्होंने अपने रिजल्ट को बनाया है भाई। तो वैसे बहुत सारे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जिन्होंने प्रैक्टिस के बदौलत से अपना सिलेक्शन को लिया है। तो भाई आप भी इस टेक्निक को अपना सकते हो। और भाई ये सीक्रेट है, हाँ, यहां से तुमको एक चीज भी यहां पे पता चल पाता है कि भाई अगर तुम्हें और चीजों में तुम्हें लगता है कि मुझे और थोड़ा सा स्कोरिंग करने की जरूरत है क्योंकि तुम्हें संतुष्ट नहीं मिल पा रहा है, जैसे अगर तुम प्रीवियस ईयर का मॉक लगा पा रहे हो, तुम एग्जाम अगर देने जाओगे तो आराम से कम अगर 25 क्वेश्चन तुम्हारे पास स्क्रीन पे रहेगा तो कम से कम 13-14 क्वेश्चन तुम आराम से बना पाओगे भाई यहाँ पे। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगा कि 13-14 क्वेश्चन में हमसे नहीं इतना हो पा रहा है भाई, हमको थोड़ा सा 20 अप्रॉक्स करनी है, तो अगर तुम्हें 20 अप्रॉक्स करनी है ना भाई, तो तुम कम समय में भी इसको 20 कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हो, मेरा टेक्निक अपना लो। मैंने कैसे अपनाया था कि सबसे पहले मैं देखा कि कहां कहां से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, किस किस टॉपिक को एसएससी ने टारगेट किया है। सबसे पहले मैंने टारगेट किया टॉपिक को, वहां से टॉपिक को निकाला, फटाक से मैं गया यूट्यूब पे सर्च किया भाई इस टॉपिक, भाई इस टॉपिक, भाई इस टॉपिक, मैं वहां से टॉपिक को धीरे धीरे समझो कि उसको 2x का स्पीड से उस टॉपिक को पूरा फिनिश कर लिया। और वहां से जब टॉपिक हमने फिनिश कर लिया, जब भी अगला मॉक टेस्ट हम देने जाते थे, अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आते थे तो भाई डेफिनेटली मेरे से बन जाता था। तो इस टेक्निक को आप अपना सकते हो भाई पूरी एग्जाम तक, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाए इस टेक्निक आप अपना लो एक बार, भाई तुम्हारा सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। मैंने 2 चीजों को डिस्कस किया था, शायद ही ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल पाए, तो आपको मैं बता दिया कि दोनों तरीका से आप नहीं भी पढ़े हो तो तुम पहले भाई मॉक लगाओ और देखो, मॉक लगाओ और उसमें तुम प्रीवियस ईयर का पूरा मॉक लगाना। अब प्रीवियस ईयर का जब मॉक लगा जाए तो तुम्हें अगर लग रहा है कि नहीं भाई 12 ही सही हो पा रहा है, 13 ही सही हो पा रहा है, जब धीरे धीरे तुम 10, 20, 30 मॉक पार करोगे ना, तो तुम्हारा एक ऐसा लेवल होगा ना कि 10, 20 समझो कि 12, 13, 14 में चले जाओगे। और जब तुम 12, 13, 14 में चले जाओगे भाई, तो तुम्हें लगेगा नहीं मुझे और थोड़ा स्कोरिंग बूस्ट करनी है, तो भाई तुम्हें जो मैं टेक्निक बता दिया, तुम आराम से जाओ चैप्टर में, जो चैप्टर को टारगेट कर रहा है एसएससी, उस चैप्टर को तुम जाओ यूट्यूब पे सर्च करो, उसको देख लो वहां पे वीडियो जाकर, तुम्हारा भाई वहां से भी वो चैप्टर कंप्लीट हो जा पाएगा। और भाई गर्मी ज्यादा है इसलिए वीडियो को एंड कर रहे हैं।